हेलो दोस्तों, रायन स्टडी टेक्निकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना मैथ का पहला चैप्टर महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए महत्तम समावर्तक होता क्या है। महत्तम समावर्तक यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए महत्तम समावर्तक कहलाती है। और लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। जैसे कि अभी हम निकालेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। जैसे हमने संख्या लिखी हुई है यहाँ पे पहले से 6, 8, 12, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम हमने निकाल कर रखा है और ये एलसीएम लिखा है 6, 8, 12, 24, 30। सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 का 24 में आएगा 12 और 2 का 30 में आएगा 15 बार, 15 दूनी 30। इसी तरह आगे करेंगे, 3 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 15 के 15 फिर उतारेंगे। 2 से फिर देंगे, 3 का 3 उतारेंगे, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं, 2 तिया 6, 15 का 15। अब इसमें कोई भी भाग नहीं जा रहा। और हाँ, एक बात और रखना, एलसीएम में हमें हमेशा छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करनी चाहिए एलसीएम लेने की। फिर इसके बाद हमारा आया यहाँ पर, अब कुछ संख्या से भाग जाएगा इसमें 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। अब केवल सब का चला गया, केवल 5 रह गया और 5 का भाग केवल 5 में आएगा, 5 एकम 5। जहां पर 5 जिस संख्या के आखिरी में 5 और 0 हो तो समझिए उस संख्या में हमेशा 5 से भाग जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे 5 एकम 5। सॉरी, ये गलत लिखा था, 5 एकम 5। अब इसका एलसीएम कितना हो गया, तो देखिए इसका एलसीएम हम इसके आगे नीचे लिखेंगे। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये देखिए 1, 2 और ये गुणे 2 और ये 2 है, गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। पहला, दूसरा, तीसरा और ये 3 और ये 5, इन तीनों का गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। ये हमारा आ गया एलसीएम। ये हो गया हमारा लघुत्तम समाप्त वर्तक। कुछ फॉर्मूले हैं, आप वो फॉर्मूले लिख लीजिए और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप उसे हमारे कमेंट पर पूछ सकते हैं। ये मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। पहला फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें पहला फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका महत्तम समावर्तक गुणे इनका लघुत्तम समाप्त वर्तक। यह है पहला फॉर्मूला। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
इनका मासा इंटू इनका लासा। फिर से लिख देता हूं दोस्तों मैं अगले पेज पर इसको, इस फॉर्मूले को। ये आ गया हमारा नया पेज। ये हमारा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मासा गुणे इनका लासा। ये देखिए तो दिख रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका लासा और इनका मासा। दूसरा फॉर्मूला है हमारा, दूसरा फॉर्मूला है भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा। अंश और हर तो जानते होंगे फ्रेंड्स आप, अंश और हर क्या कहलाते हैं। अंश यानी कि कोई भी संख्या अगर भिन्न में लिखी रहती है, मान लीजिए ये लिखा है 2/3, तो ये आपका कहलाएगा अंश और ये आपका कहलाएगा हर। ये कहलाएगा अंश और ये कहलाएगा हर। तीसरा फॉर्मूला है आपका भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा बराबर होगा आपका अंशों का लासा अपॉन हरों का मासा। ये तीनों फॉर्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए मैंने पैसे अभी आपको ला से निकालना चाहा था, अब माँ से निकालना और सीख लीजिए कि मासा किसी संख्या का कैसे निकाल लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 611 अपॉन 1363। उदाहरण है ये 63। इसका क्या निकालना होगा, इसका मासा निकालिए।
इसका मासा कैसे निकालेंगे हम? इस संख्या को हम लिख लेंगे सबसे पहले ये देखें ये संख्या में किससे भाग जाता है और इनमें अंतर कितना है। छः सौ ग्यारह अपॉन 1363। 611 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार आएगा? इसमें 611 से भाग देंगे, इसके आएगा 2 बार। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। इसमें फिर से भाग देंगे अपन 611 में। जो संख्या बचती है, जिस संख्या से भाग दिया था उस संख्या को दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। फिर से भाग देंगे, यहाँ पर कितना हो जाए हमारा 141। 141 में भाग देंगे 611 में कितनी बार जाएगा? 100 चौके 400 और 41 हो गए 4, 4 चौके 16, 560। हाँ, समथिंग 4 बार इसमें भाग जाएगा। देख लीजिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 564। यहाँ 564 आया। इसमें से कितना बचेगा? 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं। 47 का भाग देंगे 141 में। इस संख्या को हम दोबारा, इस संख्या को हमने देखिए इधर लिखा था और इस संख्या को दोबारा इधर लिखेंगे, यानी कि जिससे भाग दिया जाता उसको दोबारा हम नीचे लिख देते हैं। 47 से देंगे हम फिर से 47 में 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 3 बार ये भाग चला गया। तो हमारा मासा कितना आ गया? हमारा मासा आ गया 611 और 1363 का मासा आया हमारा 47। अगर अब इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा? इसके सरलतम रूप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 47 का जो भाग है वो दे देंगे 611 में। 611 में दे देंगे हम 47 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? ये बचेगा आपका हम 400 और 13 बार। और अगर 1363 में हम 47 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 29। तो इसका सरलतम रूप कितना आ जाएगा? 13/29। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना कंटिन्यू क्लास बड़ी करेंगे और चैप्टर को शुरू करेंगे। आज आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, उससे लगाने का तरीका, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो उसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और टेक्निकल की जो क्लास है वो 15 जुलाई से 15/7/2020 से चालू हो जाएगी। पहला चैप्टर होगा हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मौलिक वैद्युतिकी। और राइन टेक्निकल क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।